अक्सर कहा जाता है कि जी फलां इंसान के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। हाँ जी। कम सुना मैंने कि कहा जाए कि किसी मुल्क के सितारे गर्दिश में। आजकल हिंदुस्तान बेचारा सितारों की गर्दिश में आया वो, और बहुत बुरी तरह आया। हाँ, तो ये नजूम का इल्म भी बहुत ज्यादा, बड़े एक्सपर्ट है वहां पे। पता नहीं उनको पहले से पता था या नहीं, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान के सितारे जो है ना आजकल, गर्दिश भी कोई छोटा लफ्ज है, वो कोई मतलब हाई स्पीड फैन कहना चाहिए। अगर आप कहें तो सही लफ्ज बताऊं? पहले आप लफ्ज की बजाय लफ्ज को ठीक कर लें। लफ्ज नहीं कहा मैंने। मेरा ख्याल वो भंवर में फंसे हुए हैं। हाँ, वाह जी वाह, भंवर में फंसे हुए हैं। देखो, कोई एक मैदान नहीं है। हिंदुस्तान को आजकल हर महाज पे, हर जगह पे शर्मिंदगी का, खजालत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल साफ पता चलता है कि उसके सितारे गर्दिश में। देखो, अभी ये पिछले दिनों जो हिंदुस्तान के साथ हुई है, एक तो सीधी बात है जो चाइना कर रहा है बेचारे के साथ, बेचारे का पहली दफा बेचारा कहना पड़ता है। तौबा या अल्लाह तौबा। वो अमेरिकी मैगजीन जो टाइम्स है, उसने एक तस्वीर शाया की है कि चीनी फौजियों ने डंडे के साथ कील लगाए हुए हैं और वो हिंदुस्तानी फौजियों को आगे लगा के मार रहे हैं। और एक्चुअल अगर आपको सूरत हाल का पता हो तो सूरत हाल इससे भी ज्यादा शर्मनाक है हिंदुस्तानी फौज के लिए। और खुद हिंदुस्तानी मीडिया ये इतराफ कर रहा है, जो कल तक वहां के एंकर गला फाड़ फाड़ के बोला करते थे ना, सीमा पार करके आ गए और सीमा, अब उनकी सीमा का कीमा करके रख दिया चीन ने। और खामोशी से एक लफ्ज नहीं बोल रहे। 8 मकामात पर लद्दाख समेत चाइना की फौज जो है वो 3-4 किलोमीटर ना सिर्फ अंदर तक चली गई है, अंदर उन्होंने अपने खेमे लगा लिए, कब्जा हो गया, कब्जा कर लिया। और मजाल है एक एंकर भी चूं से चरा भी कर रहा हो, खामोशी से बैठे हुए हैं। सर जी, चाइना के फौजी ने इंडिया के फौजी के पेट में टांग मार के भी उसको फेंका है। कितना बुरा लगता है। 3.5 फुट का फौजी चीनी वो टांग मार के गिरा रहा है चपटी नाक के साथ। यार 3.5 फुट का तो सही पूरा आता है पेट पे। वो एक और वीडियो है ना जिसमें वो आमने सामने खड़े होके तो चाइनीज फौजी और इंडियन फौजी को अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। हाँ, उसने चीनी जबान में ये बात कही है, लेकिन 1 सेकंड से पहले इंडियंस को ये बात समझ में आ गई और वो पीछे हो गए। अच्छा, चीन के हाथों जिस शर्मिंदगी और परेशानी और खजालत का सामना उठाना पड़ रहा है इंडिया को, उसकी वो डेस्परेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पे वो पाकिस्तान की तरफ शहरी आबादी को बार बार निशाना बना रहा है, बार बार निशाना बना रहा है। मेरा ख्याल है कि कोई 30 दिनों में 1 महीने के दौरान 88 मरतबा खिलाफ वर्जी की है इंडियन आर्मी ने LOC की। 88 मरतबा, यानी 88 को 30 पे तकसीम कर, गोगा को कह रहा हूं मैं, गोगे को मतलब देग की तकसीम के अलावा कोई किसी तकसीम का नहीं पता उसको। 88 रोटियां अगर बताएंगे तो वो बता देगा। अभी नाली में जी ना को कराओ तकसीम। यानी इतना फ्रीक्वेंटली वो वायलेट कर रहा है LOC को। और दूसरी तरफ LAC पे, यानी एक LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, दूसरी तरफ LAC है जो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वहां पे जूते खाने पड़ रहे हैं, खामोश है। और यहां पर भी LOC पर भी ये हमारे जो DG ISPR है जनरल खार बाबर, बड़ी जबरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि जानबूझ के एक साजिश के तहत हिंदुस्तान जो है वो वहां की आबादी को निशाना बना रहा है। जरा चौकियों को निशाना बना के दिखाए तो फिर हम बताएं। अच्छा, आबादी को निशाना क्यों बना रहा है? ताकि वहां की आबादी जो है उसको गैर महफूज किया जा सके और वहां पर कोई लड़ाई किसी कैफियत पैदा हो और वहां की आबादी को यह बताया जा सके कि देखो ये पाकिस्तानी गोलाबारी कर रहे हैं तुम लोगों पे। हम पहले भी इसका जिक्र किया। लेकिन इस वक्त वो मतलब हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में किस मुंह से अपने किस स्टांस को किस तरह जस्टिफाई कर सके। हर चीज उसके लिए नामुमकिन सी होती जा रही है, अपने हर एक्ट को जस्टिफाई करना। वो सर सियाने कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। झूठ के पाँव, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात है कि झूठ के पाँव नहीं। यारा जी ये बहुत अच्छी बात है। पहले देखो उसने भंवर में फंसाया।
अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वाकई झूठ के पाँव नहीं होते। किस किस चीज को किस किस तरह छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब हमने चंद दिन पहले बताया था कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो कमांडर रियाज नायको, उनको जब शहीद किया गया है, अब उनको डर मुसीबत ये पड़ गई है कि जो रियाज नायको की कब्र है वो कहीं मुजाहिदीन के लिए अकीदत का मरकज इस तरह का ना बन जाए कि वहां पे हजारों मुजाहिदीन हर वक्त आके जमा होना शुरू हो जाए और वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए। कितनी घटिया हरकत की साजिश की जा रही है कि वहां से रियाज नायको की लाश निकालकर कहीं और जाकर दफन करने की कोशिश और साजिश की जा रही है। अंदाजा करो, यहां तक हिंदुस्तान नीचे गिर चुका है। गौरी, यहाँ पे कहो कि फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाए। क्या बात है, कह दो जरा तुम्हारा एंट पखा हुआ। हाँ सर, फूंकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। अब वाकई नहीं बुझाया जा रहा। देखिए, अब वहां पे डेमोग्राफी चेंज करने के लिए और इस हवाले से हमारे आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है कि जो मर्जी कर ले, उल्टे लटक जाए, ये वहां पे ना तारीख बदल सकते हैं ना जोग्राफिया बदल सकते हैं। अच्छा, अब है क्या वहां पे, किस सतह पर आकर हिंदुस्तान क्या क्या हरकतें कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में दाखिला लेने से रोका जा रहा है, मुसलमान बच्चों को स्कूलों में दाखिल होने से रोका जा रहा है, यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं और यूनिवर्सिटियों से मुसलमान तालिब इल्मों को बगैर कोई वजह बताए एक्सपेल किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है बगैर कोई चार्जशीट किए। एक अंदाजे के मुताबिक 2090 तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटियों से खारिज किया जा रहा है। यानी कि सर वो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगा आ रहा है कबूतर पकड़ के। बंदा पूछे, यार कितने कबूतर पकड़ने हैं तुमने? हमारे कबूतरों ने तुम्हारा बिगाड़ा गया है यार, खुदा का नाम लो। पहले वो उनका ड्रोन हमने मार गिराया, करने तो ऐसी हरकत करके दिखाओ ना, तो हिम्मत करके दिखाओ। तुम कितना कबूतर पकड़ोगे, हर घर से कबूतर वो जो कबूतर पकड़ा है जाहिर है उसके पाँव में रिंग है, और फौरी तौर पे कह दिया कि जी हमने डी कोड भी कर लिया है, बड़ा खुफिया कोई पैगाम रसानी कर रहे थे ये पाकिस्तानी इस कबूतर के जरिए। वो शक्करगढ़ का रिहायशी गया हदायतुल्ला, उसने कहा बाबा मेरा कबूतर है, अल्लाह का वास्ता वापस कर दो। इसलिए वैसे उसके पाँव में झांझर पहनाई हुई थी ताकि कबूतर के हिले गा सके, झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो। खजालत का ये सफर हिंदुस्तान की यहीं पे खत्म नहीं होता। एक और मैदान में भी आजकल बेचारे शदीद शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं, और वो है क्रिकेट का। आपको याद होगा अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2019 में, जब याद है हम यहीं बैठे हुए वो मैच देख रहे थे, तो मैच था पाकिस्तानी कौम ये चाह रही थी कि इंडिया जीत जाए और इंग्लैंड हार जाए। याद आया कुछ? जब ये इल्जाम उस वक्त भी सबने कहना शुरू कर दिया था, हुआ इसके बरक्स था कि इंग्लैंड जीत गया था और इंडिया, इल्जाम लगा था उस वक्त, तो इल्जाम ही था ना कि इंडिया जानबूझ के आ रहा है ताकि पाकिस्तान के आगे आने के चांसेस ना बन सके। तो ताजा तरीन जो इतलात है वो ये है कि इंग्लैंड की टीम का जो नायब कप्तान है बेन स्टॉक, उन्होंने कहा है कि जिस दिन हम ये हिंदुस्तान के खिलाफ मैच खेल रहे थे, बच्चे बच्चे को नजर आ रहा था कि हिंदुस्तान जानबूझ के हमारे खिलाफ मैच हार रहा है। उसने कहा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि हिंदुस्तानी जो बैट्समैन है वो खेलने के लिए मैदान में आए हों। सर ये अभी कहा है उसने? बेन स्टॉक ने अपनी किताब में लिख दिया है। अच्छा, क्रिकेट के मैदान में एक दूसरी शर्मिंदगी का सामना हिंदुस्तान को उस वक्त करना पड़ा है जब आपको 2011 का वर्ल्ड कप याद होगा, मोहाली में पाकिस्तान और इंडिया, तेंदुलकर बैटिंग कर रहा था तो 23 के स्कोर पे जब तेंदुलकर गूल्ड इंग्लिश अंपायर है, अच्छा उन्होंने आउट करार दे दिया। इन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू में इंतहाई टेक्निकल तरीके से उनको नॉट आउट दिलवाया गया सचिन तेंदुलकर को, और फिर सचिन तेंदुलकर बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गया और उसकी बैटिंग की वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था। अब उसी इयन गोल्ड ने इतने साल के बाद कहा है कि अगर मैं आज भी दोबारा उस आउट को रिव्यू करूं तो मेरा फैसला वही होगा जो 2011 में था, मैं तेंदुलकर को आउट करार दूं। बहुत अच्छे, यानी वो क्या कहते हैं कि सर मंडवाते ही औले पड़े, चीन के साथ पंगा लेते ही औले पड़ने शुरू हो। सारी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं कि आप कह दें ये भी अच्छी बात है, आप कह दें। हाँ, क्या ये सर मंडवाते ही औले पड़ गए। सही कहा जी। हाँ बिल्कुल ठीक। सर क्रिकेट में तो इनकी चीटिंग मशहूर है इंडिया की। आपको याद होगा 2004 में एशिया कप हो रहा था तो श्रीलंका से जानबूझ के हार गया था इंडिया कि पाकिस्तान को फाइनल की दौड़ से दूर रखा जाए। और यार ये सिर्फ क्रिकेट या चाइना नहीं और 36 महाजों के ऊपर इस वक्त इंडिया
को वक्त पड़ा हुआ है, फसादात हर महाज के ऊपर उसे टकरे हुए हैं, लासानी फसादात, नस्ली फसादात, फिर मजहबी फसादात। अल्लाह माफी दे। वो सच्ची बात तो यही है ना कि जिन्ना खादियां गाजरा ढेड उन्होंने पी। ये भी तुम ही कह सकते थे, मैंने खुद ही कहा मैंने भूख लगी सी यार खान पीन वाला है, जरा मैं खुद कह लगा। तो ये इसने हर जगह पे पंगे तो खुद लिए हैं इंडिया ने। तो फिर जिन्ना खादियां गाजरा ढेड। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।